हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस के जो भी चल रहे थे टॉपिक्स उसी के आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि लवण के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, उससे जो बनने वाले हैं लवण से रसायनों का निर्माण, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्यारे दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आप ये आज से जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये आपको 3 से 4 नंबर 3 से 4 अंक के क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे टॉपिक्स से, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, लवण से रसायनों का निर्माण। तो इसके पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो ला के रखा था, पिछले वीडियो में अपलोड किया था कि आपको उसमें बताया था कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे NaOH का निर्माण, जिसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, क्रिस्टलन का जल और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप लोग इतने टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको अम्ल क्षारक और लवण से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यार आज आपको पता ही चल गया होगा कि इन सब टॉपिक्स को लेकर चलना है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि मैं इन सब टॉपिक को लेकर चलूँ, एक ही वीडियो में देने का प्रयास करूँ, तो मेरा जो लेक्चर होगा वो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि डिटेल इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज ही प्रोवाइड करूँगा। तो मेरा क्या होगा कि हर एक वीडियो, मतलब अगर इसको देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं, तो 6 टॉपिक्स के लिए मुझे 6 लेक्चर शूट करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि 1-1.5 घंटे का मैं वीडियो दे दूं और आप उसमें बोर हो जाओ, ना पढ़ो। क्योंकि प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो है वो एग्ज़ाम नज़दीक आता चला जा रहा है, और ऐसे में आप 1-1.5 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ को देने का प्रयास करूंगा। तो आप घबराइए नहीं, अपने जुनून को बनाए रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, लवण के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया है। अम्ल और क्षारक दोनों क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, और इन्हीं लवण का यूज करके हमें कुछ रसायनों का निर्माण करना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ मैं आपको केवल दिखाने के लिए लिखा है प्यारे दोस्तों, आप इसे याद रख सकते हैं बस। वैसे मैं तो आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा ही। तो यहाँ दिया गया है, तो सबसे पहले क्या है, NaOH का निर्माण। तो मैंने यहाँ लिख लिया है NaOH का निर्माण। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, NaOH के निर्माण के लिए एक अलग से NCERT में नाम दिया गया है। उस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों कहते हैं, जैसे ही आगे आएंगे सब बता देंगे। तो यहाँ प्यारे दोस्तों, क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझने के, यानी NaOH के निर्माण को समझने के लिए आपके NCERT में एक डायग्राम बनाया गया है। अगर आप उस डायग्राम को समझ लेते हो तो आपको जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो एकदम मक्खन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर हम तो हैं ही समझाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं, आपकी किताब में NCERT में ऐसा करके कुछ बनाया है। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले चाहता तो पहले ही बना देता, लेकिन सोचा क्लास में बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे दिया गया है एक डायग्राम ऐसे, और इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड। अभी घबराइएगा नहीं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों, इसमें भरा होता है जल। इस वाले सिरे से हम लोग भेजेंगे NaCl का जलीय विलयन। याद रखिएगा, एक्वस। ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है चैप्टर 1 के कि AQ क्यों लिखते हैं, जिसमें जल की मात्रा हो उसे AQ लिखते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे NaOH निकलेगा इधर से बन के, ये भी इसका जलीय विलयन ही निकलेगा, एक्वस। प्यारे दोस्तों, यहाँ जो चीज़ें समझने की बात है, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड पर होता है प्लस, एक इलेक्ट्रोड पर होता है माइनस। अब क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है, इस पर नेगेटिव होता है। उसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ से कुछ थोड़ा सा छिद्र किया होता है इसमें। आपके NCERT में आप देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोग उबिएगा मत, पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को एक मेंस से, मतलब बैटरी से जोड़ देंगे, एक प्लस एक माइनस वाले से। ऐसा मैंने क्यों किया, प्लस वाले को प्लस वाले सिरे से, माइनस वाले माइनस वाले सिरे से जोड़ दिया, ताकि इन पर चार्ज की मात्रा समान रहे। अब यहाँ देख सकते हैं, अब जो पॉजिटिव हो प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोड और निगेटिव, इसमें से एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड।
अब आपके दिमाग में होगा कि सर जी कि हम कैसे पहचानेंगे किस वाले को एनोड बोलते हैं, किस वाले को कैथोड। तो क्यों घबरा रहे हो प्यारे दोस्तों, मैं हूं ना। तो आपको एक वर्ड मैं बताता हूं, PANIC, पैनिक। इस वर्ड को आप याद यदि रख लेते हैं तो मैं आपको एनोड और कैथोड मतलब कि पहचानने की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप देख सकते हैं P का मतलब होता है पॉजिटिव, एनोड इसको क्या बोल, ए का मतलब होता है एनोड, यानी जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। और याद रखिएगा निगेटिव, निगेटिव इज कैथोड। मैंने मतलब एक सेंटेंस बना दिया, एन का मतलब निगेटिव, आई का मतलब इज यानी कैथोड, यानी निगेटिव वाला जो होगा वो कौन होगा, कैथोड होगा। यानी आप इसे बोल सकते हो एनोड और इसे बोल सकते हो कैथोड। अब प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे क्या होगा। अब हमें तो पता है ये क्या है, जल, और ये क्या है NaCl। जब इसमें जाएगा तो मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं मतलब कि लीपापोती करूँगा, यहाँ पे केवल मैं आपको यही बताऊँगा कि जैसे ही NaCl इसमें जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये जल पहले से है तो इसमें का Cl- और H+ दोनों टूट जाएंगे। H+ कहाँ से आया, जल का H+ है और यहाँ का है Cl-। मैं केवल जिसका काम है अंदर उसी को बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों। तो Cl पे कैसा चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, Cl पे चार्ज है निगेटिव और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, Cl पर निगेटिव है और इस एनोड पर पॉजिटिव, तो Cl किसकी तरफ आकर्षित होगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, Cl निगेटिव। तो हाइड्रोजन किस पर होगा, कैथोड की तरफ। तो अभी यहाँ तक मोटी मोटा बात हमें समझ में आया कि जो Cl- है वो एनोड की तरफ आकर्षित हो जाएगा और H+ जो है वो कैथोड की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से पूरी बात क्या समझ में आई कि अब यहाँ मैंने बताया है कि जब NaCl के जली विलयन में, NaCl के जली विलयन में विद्युत धारा यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूट कर NaOH का निर्माण करती है, NaOH का निर्माण करेगी, निकल जाएगी। इसके साथ साथ क्लोरीन व H2 गैस भी निकलती है। यार दोस्तों ये डायग्राम अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप इतनी चीज़ें यदि आप जाकर एग्जाम में लिख देते हो, उसके बाद मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ कर देते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं NaOH को निकलने के लिए ये जगह था, यहाँ से NaOH निकल गया। क्लोरीन गैस जो है यहाँ इससे एनोड से होता हुआ यहाँ जो छिद्र दिया है यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी Cl2 और इस वाले सिरे से निकलेगी H2 गैस। इसीलिए मैंने बोला है कि NaOH का तो निर्माण हुआ। प्यारे दोस्तों जो आप मैंने यहाँ लिखा है NaCl, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड, इसको भी आप लिख सकते हो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैंने मतलब कि जगह बचाने के लिए सिंबल लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा यही चीज़ पूरा समझ में आ गया। तो अब यहाँ से एक रिएक्शन दे देते हैं। दिया क्या गया था, NaCl का जली विलयन। प्यारे दोस्तों यहाँ एक्वस दिया कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ इसके जली विलयन की बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या किया गया, जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो किसके साथ कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, पहले ये बात इंपॉर्टेंट रखना है आपको। तो किसके साथ कर रहे हैं, जल में। अब इसमें हम क्या कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं। विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे प्यारे दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ का जो NaCl है, ध्यान से सुनिए, यहाँ का जो Na है वो पॉजिटिव और Cl निगेटिव टूटेगा इसमें, इसमें का H पॉजिटिव और इसमें OH में टूटेगा। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, होगा क्या, हमारा बन जाएगा NaOH। उसके बाद क्या होगा, ये अलग है क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। आई होप प्यारे दोस्तों मैंने जो आपको समझाया समझ में आ रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, जो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ, आपको इससे नहीं करना है कि इसको अपने एकदम डिटेल में लिख देना है। मैं केवल आपको यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि Na+ जो टूटा वो OH- से क्रिया किया, क्लोरीन अपने से बना लेगा मतलब अणु, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस, ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है प्यारे दोस्तों, क्लोरीन को बोलते हैं एनायन। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, क्लोरीन को एनायन बोलते हैं और हाइड्रोजन को कैटायन बोलते हैं। अब कहेंगे सर जी ये क्या खेला है यार, आप क्या बता रहे हो। जब कभी भी
क्लोर क्षार प्रक्रिया में इसकी बात कर दे तो अगर इसमें पूछा जाए एनायन और मतलब कैटायन किसे कहते हैं, तो याद रखिए क्लोरीन किसकी तरफ गया था, एनोड की तरफ। क्लोरीन किसकी तरफ गया था, एनोड की तरफ गया था, इसलिए एन आयन। और हाइड्रोजन किसकी तरफ गया था, कैथोड की तरफ गया था, इसलिए इसे क्या बोला गया, कैटायन। प्यार दोस्तों आपको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस आपको मोटी मोटा बात याद रखना है कि एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव कहते हैं। तो एनोड की तरफ पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो क्लोरीन को अपनी ओर किया। ये नेगेटिव है तो अपनी ओर पॉजिटिव को किया। उसके बाद क्या हुआ, जो भी डायरेक्ट मतलब अंदर रिएक्शन हुआ मैंने ये आपको निकाल के दे दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको इसके उपयोग के बारे में बताता हूं। उसके बाद अपने वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल NaOH के निर्माण को समझाना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि अभी तक हम लोगों ने NaOH के निर्माण को अच्छे से सीख लिया है, लेकिन सॉरी दोस्तों, मैंने आपको जो रिएक्शन बताया अभी मैंने उसको बैलेंस नहीं किया था, तो आप कर लीजिएगा। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स प्यारे दोस्तों है कि आपको सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करने आना चाहिए। यदि आपने नहीं सीखा है तो चैप्टर 1 में मैंने रिएक्शन बैलेंस कैसे किया जाता है सिखाया है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दिया गया है क्लोरीन 2 ठो है और हाइड्रोजन भी 2 ठो है, तो इनको बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो मैं क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, और ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जैसे ही हम लोगों ने 2 बढ़ाया, देखिए तो जो Na भी हमारा 2 हो गया, तो हम यहाँ भी Na को 2 करने के लिए 2 बढ़ा दिए। जैसे ही Na से मतलब सोडियम को 2 किए, इसमें ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 बढ़ा देंगे ताकि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए। अब बैलेंस हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 Na इधर है, 2 Na इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, तो इसमें जब गुणा होगा 2 ऑक्सीजन इधर भी है। हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ का और 2 हाइड्रोजन यहाँ का 4। क्लोरीन 2 इसमें है तो यहाँ भी 2 है। तो कुल मिला जुलाकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो तत्वों की संख्याएं हैं यदि समान है तो हमारा रिएक्शन बैलेंस है। ये मैंने नहीं बताया था, यहाँ मैंने बता दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कह रहा है मैं नोट, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन के साथ साथ क्षार का भी निर्माण होता है। देखिए क्लोरीन के साथ साथ एक NaOH क्या है, एक क्षार है। क्षार का भी अब मैं इसे मिटा देता हूँ प्यारे दोस्तों, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया था, आपको केवल रिएक्शन एग्जाम में लिख के आना है। क्लोरीन के साथ साथ क्षार का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन बना तो आपसे बोल सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया निर्माण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण को ही हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, मैंने जो वहाँ पे पहले ही लिख दिया था, तो आज समझ में आया। क्योंकि क्लोरीन के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसका भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए यार, हम लोगों ने देखा इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, तो इनके क्या क्या यूजेज हैं। यार कुछ बनाए हो तो यूज़ तो करोगे ना उसे, पता चली खाना बनाए हो देखने के लिए बनाए हो, उसे यूज करने के लिए बनाए हो ना। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्यारे दोस्तों, तो इसका कहाँ कहाँ यूज है हम यहाँ देखने वाले हैं। तो कह रहा है NaOH का उपयोग, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से यदि आप 2-3 यूजेज याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो भाई लाइन एकदम रामबाण है, ये आप हर चीज़ में लिख सकते हो, चाहे जो भी मतलब कि रसायन हो, चाहे विरंजक चूड़ हो, चाहे जो हो, हम चीज़ों को प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज करते हैं। यहाँ देख सकते दिया है साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, दूसरा कागज बनाने में, और यहाँ दिया है कृत्रिम फाइबर बनाने में। यार दोस्तों ये लाइनें हैं, आई होप इन्हें समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, आप इसे याद कर सकते हो और डायरेक्ट टू डायरेक्ट जाकर बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। अब बात आई क्लोरीन की, तो क्लोरीन का क्या होता है प्यारे दोस्तों, सिंपल यूज जल के कीटाणु के नाशक में, और दूसरा क्या है PVC बनाने में। PVC क्या होता है दोस्तों, पॉलीवाइलिन क्लोराइड है, ये एक बहुलक है, आपको आगे हाई क्लास में पढ़ाए जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ CFC बनाने में, और यहाँ दिया गया है विरंजक चूड़ बनाने में। यानी क्लोरीन का उपयोग आप इनमें से 2-3 ठो आप याद रख लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है। यहाँ दिया गया है H2 का उपयोग, यानी हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ है, तो हाइड्रोजन का ज़्यादा यूजेस दोस्तों रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है, और दूसरा खाद के लिए। तो मैंने आपको इन सब चीज़ों में जो निर्माण किया गया था, इन सब के यूजेस को भी बता दिया। और प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने जितनी भी चीज़ें आपको इसमें बताया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा तो मैं आपसे बोल दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 3-4 नंबर छोड़ कर आ जाओगे। इसलिए
इस वीडियो को यदि आपने नहीं मतलब ठीक से नहीं समझा तो मैं आपसे प्लीज़ रिपीट करूंगा कि आप बार बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं, मैंने शुरू में जो डायग्राम बनाया हो सकता है उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन प्यारे दोस्तों कन्फ्यूज़ मत होइए, उसको समझिए। यदि आपको चीज़ों को विजुलाइज करना आ गया तो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चीज़ें रट के कब तक करोगे यार। चीज़ों को रटिए मत, समझिए और अपने अंदर के नॉलेज को बढ़ाइए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है और आज की इस वीडियो में मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको सोडियम हाइड्रॉक्साइड के निर्माण को समझाने का। तो वीडियो आपको कैसे लगे वीडियो पे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीरेंद्र चूड़ के साथ, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।